अधिकारों को राज्यों के साथ मेलजोल रखने का अधिकार मिलना चाहिए, उसे फैसिलिटेट किया जाए। मेरी गुजारिश है मुतल्लिका हुकाम से कहीं पर हमारी बात जाए, कोई बात हमारी सुने। मैं इस फरियाद को इस हाउस में लाना चाहता हूँ और गुजारिश है मेरी, जो भी हमारी सरकार, दिल्ली की सरकार, वो भी हमारी ही सरकार है, वो इस अहम इंसानी मसले पर गौर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पुल साहब मैं भी एक में देता हूँ सर स्पीकर साहब, क्या आज सुबह आप क्या हमारे बच्चे मैंने किस पर एक मिनट आज सुबह हाँ अच्छा फाइल हवाले करना क्या ठीक है, भेज दीजिए भेज दीजिए। ये फाइल है सर सैनिक कॉलोनी जी जम्मू में। सैनिक कॉलोनी में उसका एक पार्ट जो है वो जलीपुरी में जो है उन सैनिक कॉलोनी के लोगों ने जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर है, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। ये एक्सेसमैन है इंक्लूडिंग जनरल से लेकर सोल्जर तक और बीमारी उनकी से पैसा कलेक्ट किया गया और आज तक जो डैम है उनके हवाले नहीं किए और इसमें से इसकी इंक्वायरी इनिशिएट होनी चाहिए, अपर डिपार्टमेंट इसमें करे ताकि जो एक्सेस में फौजी जिन्होंने जाने वहाँ बॉर्डर पर जिनकी विंडोज वहाँ पे उनका पैसा कलेक्ट करके सैनिक कॉलोनी वाले पैसा वापस स्पीकर साहब बहुत कोशिश कर आसम के वारिया बच्चे खुशबू मुबारक दिवन बचो एनवायरमेंटस मुतलिक मेमून के आसम पुलिस जिलों सारी पेट मुतमो बचो कि ये शहर श्रीनगर मज खुशाल सर आचार गिल सर डल या और तक मज थोड़ी बचो कि मैं कश्मीरी में आज बोलूंगा, कोई काम नहीं, तो हर आप लोग नहीं बोलूंगा। वो बच्चा वोट मुझे प्लीज बड़ा फिटिंग नसा इन्होंने बच्चा मकान बना और ये अक्सर से वोट पर स्पष्ट एक्शन ली ताकि सर्वनियम ग्रेड बचे। जो मैं और वादों पर वादा मान ली नहीं का सीरियस क्वेश्चन लैंग्वेज जो होता है आप वोट में या तो जिक्र क्वेश्चन लैंग्वेज आप क्यों कश्मीर में बोल रहे हैं? यहाँ देखो ना विदाउट परमिशन नहीं, विदाउट परमिशन नहीं। यहाँ पर ट्रांसलेशन आप सुनो ना मेरी बात, आप सुनो मुबारक साहब, आप बात मेरी सुनो ना पहले। यहाँ ट्रांसलेशन का कश्मीरी ट्रांसलेशन करने का कोई इंतजाम नहीं है। ये बातें आपकी रिकॉर्ड नहीं हो रही, ये रिकॉर्ड नहीं हो रही। हमने इसमें कहा था कि ये यूनिवर्सिटी तक पढ़ाई जाए, लेकिन रिसेंटली रिपोर्ट आया, इस रिपोर्ट में कहा गया कि कल्चरल एकेडमी की तरफ से और एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो मैट्रिक पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट या 10+2 में कश्मीरी लैंग्वेज नहीं सिखाई जा रही है। मेरी गुजारिश होगी गवर्नमेंट से कि कश्मीरी या रीजनल लैंग्वेज लैंग्वेज चाहे डोगरी हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे पहाड़ी हो, चाहे और लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेजेस को भी स्कूलों में आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाया जाए। दूसरी बात, जो हमारे जो मुख्तलिफ हॉस्टल्स हैं, मैं बायस नहीं हूँ, हमारे गुजर हॉस्टल भी है, पहाड़ी हॉस्टल भी है, और मेरे बच्चों ने जो पहाड़ी इलाकों में कश्मीरी रहते हैं वो कश्मीरी भी कहते हैं कि हमारे लिए भी एक जम्मू में हॉस्टल बनाया जाए। वो बच्चा भी पढ़ना चाहते, एक ही जगह रहते हैं, एक ही पहाड़ में रहते हैं, लेकिन जो कश्मीरी बच्चे कहते हैं कि हमारे लिए जम्मू में भी हॉस्टल बनाया जाए, श्रीनगर में भी बनाया जाए और बैल में डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी बनाया जाए। और साथ साथ मैं भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारे शायर का है वो मशहूर साहब का है, गरबा बाजार साहब का है, बहुत सारे शायर का है, उनके नाम पे भी किसी जगह सड़क, किसी जगह कोई बिल्डिंग नहीं जाए। ये मेरी एक सदस्य है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इन चीजों पे जो कंसर्न मैंने जो लोगों ने देखा जो उनने कहा कि इन लैंग्वेजेस को, डिजिटल लैंग्वेजेस को पंजाबी की बात करो, हमें इसमें एक थोड़ा बनाना पड़ेगा वर्क कल्चर ताकि हर एक लैंग्वेज जब हम लैंग्वेज को करेंगे तो अपना मान देंगे तो हमारा क्या यही मेरी गुजारिश थी कि कश्मीरी लैंग्वेज को और कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंकरेज किया जाए। जम्मू में भी कश्मीर में भी और सब डिस्ट्रिक्ट में सब लोग गरीब कश्मीरी बच्चे भी पढ़े।
सागर साहब देखिए, आप नीचे बैठिए। मुझे आपके आरटी की तरफ से चीफ विप साहब ने जो लिस्ट भेजी है उसी के मुताबिक मैं बुलाऊंगा, अलग अलग नहीं, इस तरह नहीं। आप मुझे हाँ सागर जो लिस्ट मुझे आई है, हर एक को कुछ नहीं करता। It is not possible, not without justice. आपको देना पड़ेगा, मुझे भी मालूम है। इस तरह नहीं, एक करके हर एक पे होता है, not possible. इस तरह नहीं, अब अकोमोडेटिव नहीं पड़ेगी। पार्टी की तरफ से लिस्ट आई है, मुझे उसी को हम देख रहे हैं पिछले 4 दिन से जब ये असेंबली चल रही है, जहाँ चुनाव बड़े असलूब तरीके से इसको हैंडल कर रहे हैं, कि वहाँ ऐसे भी कुछ ऐसे हमारे ऑनरेबल मेंबर्स हैं जो मुश्किल पैदा करते हैं। जनाब, लोगों की नजरें इस असेंबली पे टिकी, जैसा कि कोई मोहम्मद तारों के साथ बहुत अच्छे अल्फाज में बात पेश की कि यहाँ से कुछ फायदा हो जाएगा। इनका क्या फायदा हो जाएगा वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हमारे लोग, आम लोग ये बात कह रहे हैं। यहाँ हमारी बेटी कश्तवार की वो भी कह रही थी, लोगों की नजरें इस पे असेंबली में, वो हमसे कहते हैं कि ये कुछ ऐसा करें जिस तरह वोट दिया उन्होंने हमारे वजीर आज़म मुल्क के तमाम दुनिया में गए। प्लीज हैव पेशेंस। जिन्हें हमारे मुल्क के वजीर हर जगह जा रहे हैं कि हमने कश्मीर में जबरी जमहूरियत पाई। ठीक है, हम भी मानते हैं जिम्मेदारी में, लेकिन आज आम लोग कह रहे हैं, ये भी सुन रहे हैं और तमाम मीडिया में आ रही है बात, ये तमाम मीडिया में ये बात आ रही है कि यहाँ 2 पावर सेंटर्स हैं, यहाँ उमर साहब की हुकूमत को काम करने नहीं देते हैं ये मरकजी सरकार, और ये बहुत ही बड़ी गलत बात है। वाला स्पीकर साहब, यहाँ मोदी साहब जब यहाँ आए वो टेंडर पे इनॉग्रेट करने, तो उधर उन्होंने बताया कि मोदी जो कहता है वो करता है, लेकिन हमने यही होम चले पार्लियामेंट के फ्लोर के पास गई, लेकिन क्या हुआ, अभी तक नहीं किया। लिहाजा उनको समझना चाहिए कि कश्मीर के लोगों के, जम्मू के लोगों के भी जज्बात हैं। जब हमने भी देखा कि लद्दाख में मामूली से कंप्लेन चली, एजिटेशन चली, तो आपने उनको बुला के लाया। आप अपने आने चीफ मिनिस्टर साहब देख रहे हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं यहाँ। उसने यहाँ हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ सिक्योरिटी की जो टॉर्च है वो उसको बरकरार रखा। अब एक लोग, एक पार्टी सिर्फ जो है सिर्फ पॉलिटिक्स खेल कर ये कहती है ये हिंदू राष्ट्र की मुखालफत कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है। लेकिन बेसिकली मैं स्पीकर साहब से कह दूंगा कि इस हाउस की बात सुनी जाए, मेंबर की बात सुनी जाए, और ये डिसीजन आ रहा है। मैंने पहले दिन कहा था जब ये पहला हाउस बना था, जब मुफ्ती साहब भी जिंदा थे, उस दिन भी मैंने कहा था कि आप उसमें प्यार से हमें उलझाना चाहिए। लोगों को तवक्का थे आपसे, इनसे, आपसे, जवानों से, बुजुर्गों से, उनके एक्सपीरियंस से। नहीं क्या वो करते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि आप हिटलर हैं और दूसरी बात है, तो हिटलर की तरह बिहेव कर रहे हैं आप, वो गलत बात है। यहाँ जमहूरी एकदम नहीं चलेगी। कश्मीरी को सुनना होगा, जम्मू वालों को सुनना होगा, उनके एड्रेसेस को, उनके मसाइल को एड्रेस करना होगा। मैं स्पीकर साहब हमसे गुजारिश करूंगा, जिस तरह हमने पिछले 4 दिन से बड़े आसान तरीके से कार्रवाई चलाई, लोग कहते हैं कि हाँ आज असेंबली में हंगामा नहीं हो रहा है, आज असेंबली में बात हो रही है उनके मसलों की, उनके मसाइल की, जिस तरह आपने भी ताउन किया। लेकिन आप में भी कुछ लोग हैं, मैं माफी मुझे दीजिए इस बात पर, जब मैं कल
बाहर जो यहाँ मीडिया को कह रहा था आपका पीडीपी का ये फैज अहमद मीर कह रहे थे कि उमर साहब ने कहा ये कश्मीरी बिजली शोर है। आप मुझे बताइए आप सब क्या उमर साहब ने कहा? नहीं कहा, लेकिन ये बाहर जाकर क्या बात है? लोन साहब नहीं, फारूक साहब ने नहीं कहा, फारूक साहब ने कभी नहीं कहा ये बात, और ना उमर साहब ने ये बात कही। लेकिन आप एक बोहतान लगा रहे हैं, आप गैर जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं। लिहाजा मेहरबानी करके इस चीज को जाहिर कीजिए, लोगों को कहने में आपसे भी मैं जाएगा लोग मुबारक साहब यहाँ आप बैठो, मनोजा जी बैठे 2 मिनट। मैं आपसे गुजारिश करूंगा आपसे कि हमें अपनी जिम्मेदारी का मैं अपने आप को कहूँगा, फिर मैं मनोजा जी को कहूँगा कि मुझे अपने आप को देखना चाहिए, कोई ऐसी बात न करूँ जिससे मुल्क में स्टेट में तनाव पैदा हो, कम्युनिटी और कम्युनिटी के दरमियान तनाव पैदा हो। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अगर हम में से हर कोई इस्लाम पे सोचेगा तो आप देखिए तब्दीली आ सकती है। क्यों नहीं आप बात करेंगे लोग उनसे, क्यों नहीं आप बात करेंगे जम्मू कश्मीर के मुसलमानों से, हिंदू से, सिखों से और सब बहुत से जिस तरह आप बात करते हैं लद्दाख में आप करनी चाहिए। और इसकी सर ताकि ये मसला हल हो जाए, ताकि मसले का कोई रास्ता निकल जाए। मैं आपसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सही लेकिन आपने मुझे 2 मिनट दे दिए, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू। रणवीर सिंह जी, शुक्रिया स्पीकर साहब, मुझे बोलने का मौका दिया। मैं यहाँ बैठे हुए हमारे मिस्टर जावेद आलम जी होते हैं, इसलिए कि भारत मैं जब जेजम के बारे में कहना चाहता हूँ कि जेजम के जितने भी कंडक्टर्स हैं वो लोकल कंडक्टर से और बाहर ओपनर किए हुए हैं, उन्होंने आगे सारे किए हुए बाहर के लिए मदद की पेमेंट आया है। मुझे लगता है कि हमारी चीजें देना उसमें से असिस्टेंट किया जाए से जाना मैं मिनिस्टर साहब के काफी बार मिल भी चुका हूँ। इन्होंने सिविल में ये इवन के वाटर टैंकर तक कानून बड़ी कानून में एक वाटर टैंकर तक नहीं दिया गया। इन्होंने टोटल अप्रोच किया गया कानून को। तो मुझे ये बात समझ में आई कि जहाँ पे बात की डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाती है तो उससे पहले एक कानून को क्यों ऐसे छोड़ा जा रहा है जिसमें कोई बने नहीं होगी। मैं कैपिटल टैक्स की बात करूँ, एक टैक्स यहाँ से जारी की गई, उसमें से एक फैमिली उसको 28 लाख का बेनिफिट दिया गया, दूसरी फैमिली जो है उसको 16 लाख का ठीक है, दूसरी वाली को 30 लाख उसको 12 लाख के उसके नाम पर दिए गए। जब हम सरकारी के उन्होंने ये चेक किया तो 12 हमारी फाइल आई है, आज तक का एक फाइल ऐसा भी वापस नहीं किया गया। मैं हेल्थ सेक्टर की बात करूं तो मेरे में से 4 डॉक्टर्स उठाए गए, को डॉक्टर हुआ तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है, एक स्पेशल क्योंकि एक पैसा नहीं दिया था। मैं बात करूँ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तो मिनिस्टर साहब ने मुझे 20 लाख रुपए टोटल 20 लाख रुपए रूरल डेवलपमेंट जिसमें कालाकोट तो मुझे लगता है कि इसकी मिनिस्ट्री से क्या बड़ी होगी। मैं मिनिस्टर पासपोर्ट की बात करूँ, स्टील जी ने क्या बाकी मायने उनको नहीं करती, वहाँ पे लेडीज नहीं रहती, वहाँ पे बहनें नहीं रहती, वहाँ पे हमारी बेटियां नहीं रहती, तो फ्री ट्रेवल करें। तो मुझे लगता है कि एक रोड ना केवल सिंगल एक रोड लेकिन की बात को छोड़ दीजिए, ऐसे के लिए एक रोड भी बात की है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि हो क्या है के साथ है समाजी लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। तो मुझे मैं डिप्टी सीएम की बात करूं, हमारे जो
पीडब्ल्यू मिनिस्टर है, उन्होंने 2.29 लाख टोटल मुझे सिटीजन लोन में दिया, जाके 350 किलोमीटर से ज्यादा बाकी सके हैं, तो 2.29 लाख कहाँ रख रहा है? वहाँ पे 6 घंटे के कुछ नहीं, और एक्टिविटी मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे बैंक करने के लिए छोड़ दीजिए, घंटे में भी वहाँ पर समय आएगा, तो डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन के साथ होनी चाहिए। आपके रेजोल्यूशन में ये आएंगे, ये आएंगे। तो पर्पस है, उनका सीएम क्लियर रहता है, उनका जो व्यू शेयर है वो नौकरी किया वो कुछ लोग अभी आपके लीडर कह रहे थे एक ही इशू कर सकते हैं, आपने तो 3 डिस्कस किए। बस हो गया, हो गया, हो गया साहब, हो गया, जल्दी करिए। आपकी लिस्ट मेरे पास है, उसके हिसाब से मैं बुलाऊंगा। आपका नाम नहीं है, लिस्ट का नाम नहीं है, ये नहीं कि 10 लिस्ट आएंगी, 3 भेज दिए अभी तक, 3 लिस्ट कहाँ मैं अकाउंटेट करूंगा सबको? मेरी एक रोड है जो ब्याज से शुरू कोर्ट और नेशनल हाईवे के साथ आती है। सर वहाँ एक कंपनी है DBA, जिसने वो काम किया हुआ, इससे पहले एक और कंपनी थी, वो काम नहीं कर पाई, और आप दूसरी कंपनी ने काम किया हुआ है। सर पिछले दिनों फ्लड जब आया तो उसके साथ उस रोड का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। सर वहाँ कोई ये BRO के तहत ये रोड बन रही है, सर कोई कॉम्पनसेशन भी लोगों को दिया गया है, ना ही मकानों का ना ही जमीनों का। सर गरीब लोग और रोड की कटाई होगी, लोगों ने जगह दे दी, लेकिन उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिला। आप सर जो सुकून मेरे लिए वो ये है कि मौसम जो है वो बिल्कुल सूखा है, और इतनी पोल्यूशन होती है कि लोगों को बीमारियां लग रही है, सर उनको इन्फेक्शन इतना हो गया है जिन्हें बता नहीं सकता। सर लेकिन रिक्वेस्ट है प्लीज खुदा उन लोगों के बारे में सोचिए, उस रोड के ऊपर से उसका पैसा भी है, वो कंपनी वहाँ काम क्यों नहीं कर रही है? सर ये मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है, मैं चाहूंगा कि डिप्टी सीएम साहब इस बात को गौर से सुने, इसके ऊपर जल्दी जो है वो अमल किया जाए। और कमल शाह साहब, ऑनरेबल स्पीकर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे मौका दिया। स्पीकर साहब, मैं आपकी वसातत से सरकार की नोटिस में 2 अहम जो है, जो सबका कंसर्न है, उनको सरकार की नोटिस में लाना चाहता हूँ। सर, हाल ही में जो हालात रहे फूड अडल्ट्रेशन की, सबका कंसर्न लोग हर तरह के, और इसमें सर जो है, अगर आप यहाँ देखेंगे हॉस्पिटल्स में इतने कैंसर पेशेंट्स हैं, गैस्ट्रिक कैंसर्स, और सर काफी ऐसी डिजीज हैं जो फूड अडल्ट्रेशन की वजह है। सर सरकार ने एक महकमा बनाया है फूड सेफ्टी का, बट दैट इज यूजलेस, उसके साथ स्टाफ नहीं है, 50% पोस्ट खाली पड़े हैं। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि इसको काफी इंपॉर्टेंट बनाए। सर अगर वेस्ट यूरोप में देखेंगे सर, इसे जीनियस क्राइम जो फूड अडल्ट्रेशन है, तो इसमें जो है कोई मजहब इसकी इजाजत नहीं देता है। लिहाजा मैं आपकी वसातत से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी बाहर से आते हैं सर, जो अनलेबल्ड आते हैं, कोई कंट्रोल उस पर नहीं है, फ्रॉम लखनऊ टू श्रीनगर इट शुड बी चेक्ड सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर दूसरा जो अहम मसला है, जो अगेन द कंसर्न ऑफ ऑल ऑफ अस, कश्मीर वेरी में जो फ्लड, अल्लाह ताला ने सर हमें अभी बचाया, एक और मौका दिया, एक साल दे दिया मौका कि आप मैनेजमेंट कर लो। सर मैं आपकी वसातत से और चीफ साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो खुद मॉनिटर करें, मंथली है कि क्या होती कि सरकार ने सर पिछली बार खुद मान लिया कि 4 साल के दौरान इन्होंने से 7% एक्सपेंडिचर किया। मैं गुजारिश, मुझे लगता नहीं कि इन्होंने कुछ और उसमें इंप्रूवमेंट लाए। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि बिफोर कि सर यहाँ 4 दिन की बारिश लोग बेचारे सड़क पर ऊपर आ जाते हैं कि सैलाब का खतरा रहता है। लिहाजा मेरी गुजारिश गवर्नमेंट से कि इन चीजों को सीरियसली ले, ये बहुत दोनों चीजें बहुत ही अहम है, और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इन चीजों को सीरियसली लेके लोगों की जानें बचाए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर मैं हुकूमत की तवज्जो एक अहम
आपसे आज की तकलीफ में बिल्कुल तहसील चारों आपको तहसील बागा डिग्री हुआ के पखवाड़ विकास में बेहतर एंट्री जो है गलत बताया जाता है। जो जमीन के असली मालिक है उसको किसी दूसरे नाम मुकदमा किया गया, जिससे जमींदार को काफी परेशानी का फायदा हुई है और करप्शन और बदनामियां अरूज पर पहुंच गई। मैं आपकी वसादत से हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि ये जो गलत इंदराजात दर्ज किए गए हैं इनको शफाफ जांच करके दुरुस्त किया जाए। भगवान जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले बात करूंगा कि जो रिसेंट फ्लड्स बारिश और लैंडस्लाइड हुए उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित जो जिला हुआ वो जिला उधमपुर हुआ और उसमें रामनगर क्षेत्र में सबसे ज्यादा बर्बादी हुई। और उसी दिशा में जो रिहैबिलिटेशन और रिलीफ का कार्य है वो बहुत धीमा चला। और कल जैसे ऑनरेबल सीएम साहब ने कहा कि हम 5 मरले जमीन देने का कंसीडर कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि 5 मरले जमीन के साथ साथ 5 मरले का कैटल शेड भी उसमें प्रोविजन में रखे, ताकि जो हमारे गांव के लोग हैं ज्यादातर उनका पशुपालन व्यवसाय रहता है, तो 5 मरले उनके लिए कमाने के लिए काफी है, मगर उनके मवेशी हमें आने वाले टाइम 5 मरले नहीं रह सकते, तो 5 मरले और का प्रोविजन होना चाहिए। और इसके साथ जहाँ पे ऑनरेबल मिनिस्टर जल शक्ति विभाग यहाँ बैठे हैं, मैं आपको बताऊं कि अब लगभग 1.5 महीना हो चुका है और जो पानी की क्राइसिस है रामनगर में वो 3 दिन बढ़ती जा रही है। और जो मेन हमारी प्रायोरिटीज हैं, जो मेन हमारे पंपिंग स्टेशन है, जो फ्लड्स में बर्बाद हुए, आज तक ये डिपार्टमेंट बिल्कुल इनएफिशिएंट रहा उनको रिस्टोर करने में। तो मैं पूछना चाहूंगा कि क्या वजह है कि अभी तक रामनगर सिटी और रामनगर के सारी वाली जितनी भी पंचायत है वहाँ पे सीवियर वाटर क्राइसिस है और लोग मजबूर है कि वो नाले का पानी पीने के मजबूर है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो एम्प्लॉइज वहाँ पे है, जो चीफ इंजीनियर है, एक्शन है, या जो मौजूदा जमीन पे एम्प्लॉइज है, उनको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली उनको बोला जाए कि जल्दी से जल्दी पानी की समस्या जो हल की जाए। इसके अलावा सर मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारा दूर दराज का पसमानदा एरिया एरिया है, जो पिछले 2-3 सालों में टेररिज्म की समस्या वहाँ पे है, और इसी संदर्भ में हमने बार-बार लिखा है, बार-बार गवर्नमेंट को लिखा, अपील भी की है कि वहाँ पे एक जगह घाट कटियास जहाँ पे अगर कोई टेररिज्म की मूवमेंट भी होती है तो लोगों को 4 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है नेटवर्क ढूंढने के लिए। तो लिहाजा बहुत इम्पोर्टेंट है घाट कटियास में मोबाइल टावर जल्दी से जल्दी वो सेक्शन हो। इसके अलावा एक बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि यूथ से जुड़ा हुआ है सर। मेरे पिछले दिनों आपने बोला कि रिसेंट रेफरेंस की बात करनी है, हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी का रामनगर कैंपस रामनगर में है और पिछले साल वहाँ 1-2 जो सब्जेक्ट करते थे उसमें 1 बंद हो गया। वो इसलिए बंद हो गया क्योंकि जितने भी कैंपस जम्मू यूनिवर्सिटी के एस्टैब्लिश किए गए 2017 में 2007 में, आज लगभग 18 साल हो गए। 7 के 7 कैंपस में ना परमानेंट डायरेक्टर की पोस्ट है, ना परमानेंट डायरेक्टर की पोस्ट है, ना परमानेंट फैकल्टी मेंबर्स है। तो लिहाजा मेरी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है, क्योंकि हमारे बने बनाए एसेट्स वहाँ पे पैसा लगा है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है और वहाँ पे हमारे बच्चे हैं। पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, जो सैंक्शन पोस्ट है उसके लिए पैसा कैंपस को देती थी और वो हो गए आपकी बहुत बातें हो गई, नशीब हो गया आप हो गया आप पूरी कहानी बता रहे। नहीं हाँ सजाद साहब कि आप हर चीज को समझते हैं
हम का रेफरेंस दे रहे हैं। अगर ये असेंबली if it keeps its eyes shut, what happens to its inhabitants in jails, outside jails, then criticism will come. हम competing कश्मीरी नेशनलिज्म के या जुम्मू वाले जुम्मू नेशनलिज्म की बात है, लेकिन हमारे ही लोग और शबीर साहब कोई मिलिटेंट नहीं, कोई पॉलिटिकल लीडर की आइडियोलॉजी है, वो उठ नहीं सकते। आप अंदाजा लगाइए, अगर हम में से या हमारा कोई जो जानने वाला हमारा रिश्तेदार वो जेल में पड़ा हो तो खुद नहीं उठ सकता है, वो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकता। और ये सब चुप करके बैठे और कोई वाया मीडियम एटलीस्ट सर आप एक्सप्लोर करें, ताकि हम होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया को एटलीस्ट हमारा जो कंसर्न है वो एक्सप्रेस कर पाए। आई कैन अंडरस्टैंड वी कैन नॉट इंटरफेयर, बट एक्सप्रेसिंग ऑफ आवर कंसर्न्स कैन नॉट बी अ क्राइम, कैन नॉट बी ब्रेकिंग द लॉ। तो अगर आप वो करते सर, क्योंकि और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इनका बिल खुसूस लेट 70s में या मिड 70s सर, और मैं आपको बताऊं पर्सनली, वो मैंने जो उनको देखा खुद उन्होंने ओवरवर्क जेल में काट दिया और बाकी इनमेट्स की जो है वो, और देखिए अब कैसा है आज, वो खुद बेचारे जेल में है, जम्मू कश्मीर से बाहर है और बेसिक एक्टिविटी जो डे टू डे की वो भी नहीं कर रहा। और सर बैठने से पहले मैंने 5 सवाल दिए थे, उसका एक भी नहीं आया उसका जवाब। तो सर इसमें भी मैच फिक्सिंग ना करें, कोई एक सवाल हमारा भी डाल दीजिए। नहीं है आपकी जिसके पास पहली सीन है पूरी जिसके साथ सर मैं एक अहम इशू के बारे में आपकी तवज्जो पिछले 1-2 महीने के अंदर एक पूरे रियासत पैदा फ्रोजन और वाटर मीट की वजह से मुझे अंदाजा था कि फरवरी का सेशन लगते ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेट आएगा इस बारे में, क्योंकि पिछले 2 महीने 3 महीने से जो बहुत ज्यादा परेशान रहे वाटर और फ्रोजन मीट की वजह से जो बाहर से आ रहा था। ये हाउस और मैं भी जानना चाहता हूँ क्या ये जो रॉटन और फ्रोजन मीट जो बाहर से आए ये कैसी कश्मीर, जबकि हमारे पास एक टोल प्लाजा है, पठानकोट कोर्ट का एक बहुत बड़ा टोल प्लाजा है जहाँ हर एक चीज के चेक होता है। अब काजीपुर में इसके अलावा और भी बहुत सारे टोल प्लाजा है जहाँ पे, लेकिन जो ऑफिसर्स थे वहां पे ड्यूटी थे, जिनकी जिम्मेदारी थी इसको देखने की, वो कहाँ थे? उन्होंने इस चीज को क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं देखा? एक तो ये मैं जानना चाहता हूँ। दूसरी बात ये जनाब कि हमारे लोग जो हैं, जो इस डिपार्टमेंट के अंदर हैं, जो इसको चेक करना, जिनकी जिम्मेदारी है इसको देखना और इसको चेक करना, ये डिपार्टमेंट का है। और ये मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जिन लोगों को ये दिया गया रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, लोगों ने घरों में ये दिया, घरों में